एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली जो एक्सरसाइज इसमें मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें आपका 4.1 में केवल इक्वेशन बनाने के ही फॉर्मूले थे। आप इसमें अब जो एक्सरसाइज है इसमें आपको ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको यहाँ से करना पड़ेगा। आपने क्लास 8th में फैक्टराइजेशन पढ़ा था, ये कुछ इसी के बेस पर आपकी एक्सरसाइज है। फाइंड द रूट्स पूछ रहा है। रूट्स मतलब x की दो वैल्यू आएंगी, जैसे हमारी दो इक्वेशन आती हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सामने। जैसे x की दो वैल्यू आती हैं उनमें उस वैल्यू को 0 के इक्वल रखा जाता है स्टार्टिंग में ही। फिर वहाँ से हम अगर ये माइनस की होती है तो हम उसे दूसरी तरफ ले जाकर पॉजिटिव करते हैं और पॉजिटिव वाली आपकी नेगेटिव होती है। तो कुछ किस तरीके से आपको ये सॉल्व करनी है एक्सरसाइज, इसे आप देख लीजिए। नॉर्मल है, जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही आपको फैक्टराइजेशन से आपको सॉल्व करनी है। तो 4.2 में पहला क्वेश्चन x² - 3x - 10 = 0 है। सॉल्विंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। जैसे लास्ट में आपका 10 दे रखा है, स्टार्टिंग में आप ये चीज़ देखें कि x² पे आपके पास कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। लास्ट में वैल्यू जो 10 दे रखी है उसके हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर कर लीजिए नॉर्मल, जैसे हम आपका फैक्टर किया करते थे वैसे फैक्टर करिए यहाँ से 2 से, और 2 5 जा एंड 5 1 जा। और जो बीच का नंबर है उसको हमें इसी जो फैक्टर करके आए हैं वो लेके आना पड़ता है। लास्ट में हमारा 10 था, 10 का हमने फैक्टर किए। जैसे हम फैक्टराइजेशन में हमने नंबरों को फैक्टर करते हैं, 9th क्लास में भी आपने फैक्टर किए थे आपकी जो यूनिट 2 थी उसमें। तो इसमें हमने फैक्टर किया, नंबर आपका 3 आना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस या माइनस करने पर नंबर 3 आना चाहिए। तो वो नंबर हमें इस फैक्टर से मिल जाते हैं। तो 5 में से आपके 2 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे। बाहर माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस को लगा रहने दें, x बाहर रहने दें। ये पहला पार्ट होता है करने का। दूसरे पार्ट में आए तो x² - 5x + 2x और माइनस का 10, ये माइनस अंदर चला जाएगा, ये x भी अंदर आ जाएगा। देन रूल के हिसाब से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आपका एक पार्ट निकल के आएगा यहाँ से, जिसमें आपके दो आप वो लीजिए, दो पार्ट उसमें कॉमन देखिए। तो पहले पार्ट में x कॉमन है, दूसरे पार्ट में आपका 2। वैसे जो आपका पहले पार्ट में कॉमन आता है वही आपका दूसरे पार्ट में कॉमन आता है, उसे ही लिख दीजिए। और फिर जो इसमें एक्स्ट्रा है, इस बीच वाले पार्ट में 2 के पास जो एक्स्ट्रा है उसे बाहर ले लीजिए। अगर यहाँ प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होता, और यहाँ अगर यहाँ माइनस होता तो आपका अंदर का साइन चेंज हो जाता। तो वैसे जो यहाँ होता है पहला वाला पार्ट में जो नंबर होता है वो दूसरे में, क्योंकि हमें दोबारा भी तो कॉमन लेना पड़ता है। तो कॉमन तो तभी होगा जब हमारे नंबर निकल के बाहर आएगा। बची हुई संख्या एक साथ लिख दी जाती है। तो ये हमारे कुछ फैक्टराइजेशन पिछला हो गया। अब इसमें हमें रूट्स निकालने हैं। तो हमने जो पार्ट हमारे पास आए थे आंसर में, आप उन दोनों को 0 के इक्वल ले लीजिए। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, देन दोनों के आंसर यहाँ से आ गए। अगला इसमें एक क्वेश्चन है 2x² + 2x² + x - 6। अब इसमें आपका अगर x² के साथ कोई नंबर आ जाता है तो आप इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें लास्ट वाले में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करें जो भी नंबर आपका मल्टीप्लाई करके आए, जैसे 6 2 12, मान लो 12 आ गया। अब क्या करना है इसमें ऐसा हमें कोई इसका फैक्टर कर लें पहले आप। 2 से हो जाएगा 6, 2 से 3 और 3 1 जा। अब इन 3 नंबरों में आपको ये नंबर ढूंढना है कि प्लस या माइनस करके आपका x आना चाहिए। x मतलब 1 आना चाहिए। ऐसा कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा, क्योंकि 12 यहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है, इस वजह से। कोई भी नंबर हो, अगर अकेला नंबर है, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो इसी पर हम बेस रहते हैं। और अगर इसमें क्या कहते हैं उसे, कोई नंबर आ जाए 3 4 5, तो फिर हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। मल्टीप्लाई करके फैक्टर करते हैं और फैक्टर करके बीच वाला नंबर निकालते हैं प्लस या माइनस करके। फैक्टर किया, हमारे पास 2 2 3 आ गया। अब ऐसा नंबर ढूंढे, देखो 2 2 जा होते हैं 4, 2 2 जा 4 और 3, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। प्लस का लिखा हुआ है तो इसमें हम अंदर नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से प्लस का है तो साइन नहीं चेंज करेगा और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आपको 2 पार्ट लेने हैं, इसमें आपको कॉमन लेके करना होगा। तो 2x और 2x x + 2 और माइनस का 3 है x + 2, माइनस का 3 यहाँ से कॉमन लिया, देखो अंदर का साइन चेंज हो गया। जो नंबर आपका यहाँ आता है वही नंबर आपको यहाँ लेना पड़ेगा। एक बार फिर से देख ले, पहले वाले पार्ट में 2 और x कॉमन थे तो x + आपका 2 रह गया। पहले वाले में नंबर हम कम से कम लेते हैं, ज़्यादा नहीं, कम से कम। और यहाँ से हम माइनस का 3 ले लेंगे, क्योंकि जो हमें वैसे भी आप कॉमन ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे देख के ही करो।
आप इनमें भी देख के कर सकते हो कि इसमें कॉमन क्या है। एक तो माइनस कॉमन है, एक 3 कॉमन है। ये दोनों पार्टों में जो है उसे तो कॉमन लेंगे। फिर यहाँ की दोनों वैल्यू सेम होती है एक तरफ, बाकी की तरफ। बाकी आपको रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के लिए जो भी वैल्यू है आप 0 के इक्वल ले लीजिए। यहाँ तो देखो प्लस का इधर माइनस, और देखो माइनस वाला प्लस होगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो आपके 2 आंसर आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। इसका नॉर्मल क्वेश्चन आपके अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें यहाँ से, तो नेक्स्ट आपका रूट वाली वैल्यू है। यहाँ रूट का क्या करेंगे भाई, रूट का जो भी नंबर आपको, फिर से मैं रिमाइंड कराऊँ, आपको जो भी नंबर यहाँ मिलेगा आप इसके लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। अब करना क्या है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो रूट तो 2, 5 √2 इंटू √2। अब देखते हैं तो कितना होगा, तो 5 इंटू 2, √2 तो 2 हो जाएगा। देन 10 आ गया। 10 क्या फैक्टर कर लीजिए यहाँ से, देखो 2 से अगर हम फैक्टर करें इसका 10 आ गया, तो फैक्टर आपको करना पड़ेगा नॉर्मल, 2 5 जा और 5 1 जा। हमारे पास 2 नंबर आ गए, 2 और 5। अब देखते हैं बीच का क्या नंबर बनाना है, 7 भाई बन गया। प्लस या माइनस करके हमारा बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। तो 5 और 2 7 होते हैं। अब 7x है, x वाली वैल्यू है, तो आप दोनों को 5 और 2 में रख सकते हैं। 4 पार्ट हो गए, चारों पार्टों में आपके कॉमन देखेंगे। सबसे पहले देखो पहले पार्ट में तो केवल x ही कॉमन है, √2 का 5 से कोई मतलब नहीं होता। और दूसरे पार्ट जो यहाँ नंबर आया उसे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर आपको ये चेक करना है, देखो 2x में से भाई जैसे में हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि 2 को हम तोड़कर √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो यहाँ से 2 में से √2 बाहर निकलेगा, जिससे आपकी वैल्यू यहाँ से √2x और यहाँ से 5, जिससे 2 पार्ट आपके सेम हो जाएंगे, उन्हें बाहर निकाल देंगे हम यहाँ, और बची हुई संख्या को लिख देंगे, रूट्स निकाल देंगे, 0 लगाएंगे और हो जाएगा। कुछ ऐसा सवाल भी एक आएगा, ऐसे सवाल भी होंगे। आपको पहले 2 से इसमें आप जो नंबर यहाँ दे रखे हैं इसके लिए मैं सॉल्यूशन आपका नॉर्मल बताता हूँ। अगर नीचे कोई भी नंबर ऐसा मिलता है तो पहले उसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 1 लिखा हुआ, एलसीएम लेने पे 8 होगा और ये 16 हो जाएगा, क्योंकि हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे जिनके नीचे 1 होते हैं। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो मल्टीप्लाई हुई। मल्टीप्लाई करने पर आपके नंबर इस तरीके से बटे। ये नीचे वाला जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में होकर 0 हो गया। अब फिर आपका वही काम चालू हो गया कि x² के पास जो वैल्यू है उसकी आप लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करिए, फैक्टर करो। फैक्टर करने पर आपके 4 और 4 आ जाएंगे, 4 4 जा 16, और 4 और 4 को प्लस करें तो 8। बाहर माइनस लगा हुआ है, साइन चेंज हो जाएंगे, और चेंज होने पर आप पहले वाले में कॉमन लेंगे तो 4x आएगा, दूसरे वाले में 1 आएगा, तो 4x - 1 और दूसरा बचा होगा 4x - 1, ये आ गया। और रूट्स इसमें आपको रूट से ये सॉल्व कर लेने हैं। ये माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कहीं भी डाउट्स होता है पूछ लें। मैंने हर एक सारे सवाल आपको यहाँ बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में जितना भी आपके क्वेश्चन मिलते हैं वो हर एक पार्ट अलग पार्ट है। आपको उसके बेस के क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ये एक्सरसाइज आपकी 4.2 जो है वो पिछली आपकी यूनिट से ही, पिछली जो आप 9th क्लास में पढ़े हो, 8th क्लास में पढ़े हो, उसके बेस है। फर्स्ट भी मैंने आपको बताई थी, उसमें केवल आपको इक्वेशन बनानी थी, यहाँ सॉल्यूशन आ गया। अब जैसे 100 है, 100 की आप इसमें फैक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट में 100, तो उसमें 10 और 10 देखो लास्ट में मल्टीप्लाई है तो 100 का फैक्टर कर सकते हो तो 10 से कटेगा, 2 से भी काट सकते हैं, देन 10 ले लीजिए तो 10 और 10, कोई 2 और 5 ले लेते तब भी मिल जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। तो यहाँ से आपका आएगा 10 और 10 और माइनस माइनस यहाँ से प्लस होते हैं 20 हो जाएगा, रूट्स किया ये आगे वैल्यू। अब इसके कुछ आपके वर्ड्स प्रॉब्लम चालू करते हैं। ये तो मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। अब क्या करना है आपको इसमें कि जो वैल्यू इसमें दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल है इसमें, वो आपका एग्जाम्पल है, सॉल्व प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, तो ये एग्जाम्पल है ये आपका, इसे भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। बड़ी संख्या आ जाती, देखो छोटे वाले में तो कहीं मैंने फैक्टर करके नहीं देखे, पर जैसे नंबर बड़े हो जाते हैं, जो मैंने तरीका बताया है वो आपको हर एक पार्ट में आपको सॉल्यूशन करने में बहुत फ़ायदा करेगा। जो भी नंबर आपको यहाँ मिला है, जैसे लास्ट में मिला है नंबर, आप उसके फैक्टर करो। देखो छोटे नंबर में तो मैं फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब बड़े नंबर आ जाते हैं तो उनमें कैसे हम फैक्टर किया हमने, ये फैक्टर करने पर फिर हमें इसमें नंबर ढूंढना है 45। फैक्टर करने पर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। अब इसमें हम नंबर 45 कैसा है, तो 2 2 जा 4। हमें अगर मान लो 1 2 3 4 6, हमें 6 नंबर मिल गए, तो 6 में आप फिर आपको मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी कि हमें नंबर कैसे मिल सकता है। 2 2 जा 4,
और 4 3 जा आपका 12 और 12 3 जा आपका हो जाएगा 36 यहाँ से। और फिर आपका 3 3 जा 9, तो 36 में से 9 जाएंगे तो आप 36 और प्लस 9 करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके नंबर मिलेंगे। फिर आपको वही पिछला जो करना था, माइनस खोलेंगे, वैल्यू आ गई, रूट्स आपको निकाल देंगे। अब यहाँ से देखो और बड़ी वैल्यू मिल गई 750, तो 750 के लिए आप फैक्टर करोगे यहाँ से, तो इसका भी फैक्टर करके 30 और 25 आएगा। फैक्टर करके 30 और 25 आपको मिलेगा, माइनस सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ जाएंगी। जो फैक्टर हमने पिछले किया था 25 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, रूट्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये आपके नंबर आ गए 30 और 25। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर द सम ऑफ 27 एंड प्रोडक्ट 182। हमें नंबर नहीं पता, वो ये कह रहा है कि दो नंबरों की अगर मल्टीप्लाई करी जाए तो 182 आएगा, ऐसा कोई नंबर बता दें, और उन दोनों को प्लस किया जाए तो 27। नंबर हमें पता नहीं तो हमने x मान लिया। अब एक चीज़, x दो नंबर हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 27 बनेगा, तो दूसरा नंबर 27 माइनस x ही होना चाहिए। और रूल के हिसाब से चलें तो दोनों की मल्टीप्लाई कह के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है तो 182 आता है। यहाँ से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो दे रखा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब 182 का हमने यहाँ से फैक्टर किया तो हमारे नंबर जो निकल के आए हैं वो 13 और 14 आए हैं। 13 और 14 हमारे जैसे नंबर आए हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपके जो फैक्टर हम कर रहे हैं 182 से हैं, 2 से हम करेंगे, देखो मैं फैक्टर करके दिखाता हूँ। 2 9 जा 2 1 जा। अब ये आपका जो नंबर कटेगा, हमारे पास जो नंबर आया 7 से, 7 1 जा 7 3 जा 13 1 जा 30, तो 7 2 जा होते हैं 14 और 13 को हम यहाँ से सॉल्व करें, प्लस करें तो 27 होता है। माइनस लगा हुआ है, अंदर साइन चेंज करेगा और आपके नंबर यहाँ से निकल कर जाएंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो नेगेटिव वैल्यू होती तो हम उसे छोड़ सकते थे, हमारे यहाँ दोनों पॉजिटिव आई हैं 13 और 14, तो हमारे पास नंबर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये आ गए, दोनों नंबर आपके आ चुके हैं। अब एक वैल्यू इसमें आप पुटअप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो इसमें वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसने लिखा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सम ऑफ द होल स्क्वायर्स ऑफ इन 365। तो इसके लिए नंबर हमने मान लिया x, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं जो क्रम से आते हैं उसको हमने x+1 मान लिया। दोनों का स्क्वायर किया गया, उसने कहा है दोनों का स्क्वायर का सम कर दिया जाए तो 365 के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम से खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस का है उधर, ये दोनों हम इधर ले आते हैं क्योंकि हमें रूट्स की वैल्यू निकालनी है, तो इधर ले आते हैं, माइनस हो जाए, माइनस का 364, ये आपकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी। फिर हम इससे छोटा कर लेते हैं, देखो 2 2 2 दे रखे हैं तो 2 कॉमन ले लो या 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है यहाँ से। तो यहाँ से आपको जो नंबर आ जाएंगे कि ये देखें हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके जो होंगे, अब यहाँ से हमने 182 का फैक्टर लेना है और फैक्टर में 14 और 13 नंबर निकल के आएंगे, तो इसमें आपका फैक्टर हो जाएगा, ये आपके आंसर आ जाएंगे। नेगेटिव वैल्यू छोड़ देते हैं और पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ से लेंगे तो 13x+1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक एल्टीट्यूड दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देना है बेस से, 7 सेंटीमीटर। तो उसमें क्या करना है, हमने बेस को हमने x मान लिया और उसका जो हाइट है हमने से x-7 ले लिया। हाइपोटेनस की 13 दे रखी है क्योंकि लेस देन कहा है उसने तो कम ले लिया हमने से हाइपोटेनस। तो राइट एंगल जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है पाइथागोरस थ्योरम से x² प्लस 7 x-7 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, इसे सॉल्व किया तो x और x आपका खोल दिया, मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab, इससे वैल्यू को लिए आपके ओपन है। तो हमारे पास जो वैल्यू है ये वो है 2x² माइनस 14x माइनस 120। फैक्टर वही आपको करने हैं, 2 से डिवाइड, छोटा कर सकते हैं। छोटा करने का तरीका इसलिए है क्योंकि आप ध्यान से देखें तो ये भी इसमें भी 2 कॉमन है, इससे भी 2 और, तो आप इसे छोटा, जितना आप इक्वेशन छोटी करोगे उसका सॉल्यूशन जल्दी होगा। कॉमन ले लीजिए यहाँ से और 2 उधर जाके या डिवाइड कर दीजिए। 60 बचा, 60 का फैक्टर किए, 12 और 5 आए,
आपकी वैल्यू आ गई। नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो जाती है, उसे छोड़ देते हैं, बाकी पॉजिटिव वाली को हम एक्स की वैल्यू में माइनस करते हैं। लास्ट रह गया आर्टिकल वाला क्वेश्चन है। एक जो इंडस्ट्री है उसमें आर्टिकल्स जो दे रखे हैं, तो उसने कहा है कि जो आर्टिकल्स बनाने की जो कॉस्ट है वो 2x + 3 है, मतलब दुगने से 3 टाइम्स मोर देन है। मान लो आर्टिकल्स x हैं और 90 इसने जो दे रखे हैं कि 90 प्रोडक्ट जो है पर डे बना रही है वो 90 रुपीज़ के। तो इक्वेशन कुछ ऐसा है कि जितने आर्टिकल बनाएगी उतने ही कॉस्ट से इसके मल्टीप्लाई होगी, देन 90 आर्टिकल्स होंगे, तो x यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ, पर डे जैसे देख रखा है कि जो आर्टिकल्स इन पर डे इज ऑब्जर्व टू द पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वाज द 3 मोर देन ट्वाइस एन आर्टिकल्स प्रोडक्ट पर डे, टोटल कॉस्ट इज़ 90। मतलब जो एक दिन का जो आर्टिकल्स बनाने का टारगेट है उसका वो दुगने से 3 मोर देन है, तो रुपये उसके 90 जो है 90 है उस आर्टिकल्स के, तो एक्स की कॉस्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 90 आ जाएगा। यहाँ से इसके एक्स के मल्टीप्लाई कर देंगे 90, और 2 है कॉमन तो है नहीं भाई, 2 के 90 में आप मल्टीप्लाई करना तो फैक्टर करने पर 15 - 12 आ गए। तो ये कुछ आपकी फैक्टराइजेशन पूरा ही वर्क है पूरा, और यहाँ से कॉमन लिया, नंबर आ गया आपके, नेगेटिव छोड़ देंगे, एक्स आ गया। तो आर्टिकल जो बनना है वो आ रहा है 6 और कॉस्ट हो जाएगी 15 रुपीज़। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ आर्टिकल हैं 6, कॉस्ट हो जाएगी उसकी 15 रुपीज़। तो ये आपकी एक्सरसाइज आपकी 14.2 है। मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भेज दिया था, पर यह सॉल्यूशन से और समझाने में कुछ थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इक्वेशन आसान थी, पिछली क्लासों की ही थी, और फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया। अब जो आपका जो इक्वेशन जो आपकी एक्सरसाइज आएगी 4.3, इसमें मैं इसके 2 फॉर्मूलेस में यूज़ होने वाले हैं। एक तो होने वाला है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ द स्क्वायर, और दूसरा आपका क्वाड्रिक फार्मूला। दोनों ही आपको मैं फॉर्मूले पहले समझाऊंगा, फिर आपको एक्सरसाइज आगे के लिए बताई जाएगी। तो आज के लिए इसमें तो इतना ही रखें, और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें फॉर्मूला पहले समझाएंगे, फिर एक्सरसाइज कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।